देखिए यही तो सवाल है कि एक दो नहीं मौतें हुई, 121 मौतें हुई हैं और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, तमाम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा आखिर 4 दिन तक चुप क्यों थे? कहां थे बाबा? क्या कर रहे थे? क्या प्लानिंग कर रहे थे? कोई नहीं जाना। लेकिन 4 दिन बाद इतना दबाव बढ़ा कि उनको सामने आना पड़ा और मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। यही सवाल सब पूछ रहे हैं कि अगर बाबा निर्दोष हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर उनका कोई दोष इसमें नहीं है, तो उनको पहले आना चाहिए था। 4 दिन आखिर बाबा कहां छिपे हुए थे और आखिर मीडिया के सामने आने की मजबूरी उनको क्या हो गई? देखिए सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि बाबा बार बार ये कह रहे हैं कि उपद्रवियों की तरफ से किया गया, लेकिन आखिर कौन है वो उपद्रव? क्योंकि जहां सत्संग हुआ था वहां पर उनके सेवादार ही थे जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए थे, जो एक रिपोर्ट में सामने भी हुआ है, खुलासा भी हुआ है। और यह भी कहा गया है कि पुलिस की तरफ से कोई सहायता ली नहीं गई, यानी कि 80,000 भक्तों के वहां पहुंचने का जो वहां पर रिपोर्ट दी गई थी, यानी कि यह कहा गया था कि 80,000 भक्त जो है सत्संग में पहुंचेंगे, लेकिन उससे 2 गुना भक्त जो है पहुंच जाते हैं और सेवादार पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की संभालते हैं। तो कौन आखिर जिम्मेदार लेगा? आखिर जो सेवादार हैं उनकी लापरवाही, उनकी चूक हुई है, तभी तो इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्यों प्रशासन को पूरी डिटेल नहीं दी गई? देखिए ये बाबा जहां भी सत्संग करते हैं वहां के बारे में जो जानकारी मिली कि बाबा जब सत्संग कर रहे हैं तो उस पंडाल के अंदर पुलिस की नो एंट्री होती है, सारी व्यवस्थाएं जो सेवादार संभालते हैं। और अगर भीड़ इतनी ज्यादा थी तो इसे कंट्रोल करने के लिए भी व्यवस्थाओं को बढ़ाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी बाबा को लेनी चाहिए, क्योंकि सेवादार पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। प्रशासन जो करना था वो खुद सेवादार कर रहे थे, तो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी बाबा को लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ बाबा जो है वो झाड़ता हुआ नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि उनमें उनका कोई दोष नहीं है। जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने साजिश रची है, उन पर कार्रवाई होगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बाबा को यह बात पहले बतानी चाहिए थी, तो आखिर 2 तारीख से लेकर अब तक चुप क्यों थे? 121 मौतें हो जाती हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं, विपक्ष के नेता पहुंचते हैं, और बाबा ऐसे में भी सामने नहीं आते हैं। बाबा कब आते हैं? 4 दिन बाद, वो भी टीवी मीडिया के थ्रू या फिर उसके जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं कि देखिए पूरे मामले का खुलासा होगा, पर्दाफाश होगा, जो साजिश रची गई है उसका पर्दाफाश होगा, साजिशकर्ता भी गिरफ्तार होगा। प्रशासन पर भरोसा। आप एक जानकारी दे रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और तेज होते हुए नजर आएगी, क्योंकि बाबा सूरजपाल का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है, जिसमें कहते हुए नजर आ रहा है कि कैसे अब वो दोषियों को बता रहा है, उत्तरदायी बता रहा है कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ। बात कर लेते हैं देश में सैलाब के सितम की, क्योंकि मौसम की वजह से, बारिश की वजह से हाहाकार कुछ राज्यों में मचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है, कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये उत्तराखंड की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, देवभूमि उत्तराखंड से तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब भी बारिश होती है अमूमन ऐसी तस्वीरें पहाड़ों से सामने आती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भर भराकर पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और उत्तराखंड से एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर अभी रास्ते बंद है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के बाद असम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, चारों तरफ आपको पानी 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 ही नजर आएगा। लोगों के घरों में पानी जा घुसा है, जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ ऐसी नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर जो है वो उफान पर नजर आ रही है और आपको नजर आएगा कि लोगों के घर भी डूब चुके हैं और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। मणिपुर की तस्वीर आपको दिखा लेते हैं। देखिए मणिपुर की बात करें, यहाँ पर आपको प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आएगा। तो देखिए इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि मणिपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, असम हो गया, हर जगह पर बारिश की वजह से बहुत बुरे हालात है। नॉर्थ ईस्ट में तो बाढ़ आ गई है। इसके अलावा राजस्थान की तस्वीरें बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर सड़कों में आपको नजर आएगा गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, सड़कें जलमग्न हो चुकी है, सड़कें तालाब बन चुकी है और आपको उन तस्वीरों में दिखाई देगा कि राजस्थान में इस वक्त आलम क्या है। तो राजस्थान की भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि बारिश की वजह से इस वक्त आलम इतना खराब है कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में भी मुश्किलों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो एक एक तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और देखिए जाग उठा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक, हम तुरंत वापस लौट रहे हैं।